बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 में जो वर्ड्स प्रॉब्लम थे उनके आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम है कि अमजद थर्ड ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 12 एंड डिफरेंस इज 4। सबसे पहले मैं लेट करूँगा, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। उन दो नंबर्स को मैंने लेट किया है कि वो x और y हैं। अब सबसे पहला केस क्या है कि उनका जो सम है x प्लस वाई इक्वल है 12 के, ये सम वाला केस है। और सेकंड केस में देयर डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल है 4 के, ये डिफरेंस वाला केस है। अब आप लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ मैट्रिसेस के केस में ऑलरेडी जा चुके हैं। उधर हमने किस तरह फाइंड किया था, तो कुछ वही सिचुएशन यहाँ पे भी बन गई है कि दो इक्वेशंस गिवन है, एक सम में और एक डिफरेंस में। तो मैं सबसे पहले इनको लिखता हूँ कि इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिखूँगा 1 1 1 -1 x एंड y लिखूँगा, देन 12 एंड 4 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से सेम वही केस होगा कि ये a है, ये x है और ये b है। तो ax हमारे पास इक्वल हो जाएगा b के। यहाँ से आप x फाइंड करेंगे तो x किस चीज़ के इक्वल होगा, x इक्वल होगा a इनवर्स b के। और a इनवर्स हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। a इनवर्स इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a के। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये तो आपके पास आ गई ये इनवर्स वाली टर्म, देन मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, तो आपके पास x आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 1 1 1 -1। तो ये इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -1 -2 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस सूरत में आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब इसके बाद इसके एडजॉइंट की तरफ जाता हूँ। एडजॉइंट में इस तरह फाइंड करूँगा कि इन दो की प्लेसेस चेंज करूँगा, इन दो के साइन। तो -1 1 -1 ये एडजॉइंट आ जाएगा ए का। अब वापस आप इसको ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 2 लिखेंगे यहाँ पे। इक्वेशन 2 में 1/a डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल आया है -2 के, इनटू एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट इक्वल आया है, किस चीज़ के इक्वल आया है, इक्वल आया है -1 -1 और बी मैट्रिक्स इटसेल्फ किसकी इक्वल है, बी मैट्रिक्स इक्वल है 12 एंड 4। अब मैं इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1/-12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 12 प्लस -1 × 4। ये आपके पास जो आपकी पहली रो थी उसका काम आपने ख़त्म किया। देन सेकंड रो -1 × 12 प्लस 1 × 4। तो ये सेकंड रो जो थी उसका काम भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। 1/-12 × -12 प्लस 4, सॉरी -4 हो जाएगा, देन -12 प्लस 4। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आपके पास बन गई है। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/-12 इनटू -16 और -8 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं -12 को इनसाइड मल्टीप्लाई करूँगा, -16 डिवाइडेड बाय -12 हो जाएगा यहाँ तक। -12 नहीं है, ये -2 था, तो इसको आप यहाँ पे चेंज करें, -2 है क्योंकि डिटर्मिनेंट लिखा है, तो ये -2 के इक्वल है। अब यहाँ पे -2 से डिवाइड किया, -2 डिवाइडेड बाय -8 डिवाइडेड बाय -2, तो ये इक्वल आ जाएगा +8 एंड देन 4। तो यहाँ से वो दो नंबर जिनका आपके पास सम इक्वल है 12 के, तो वो कौन से नंबर हैं, वो 8 एंड 4। मीन्स x इक्वल है
8 के और y इक्वल है 4 के। तो जो आपके पास बाय डेफिनेशन जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी थी तो वो यहाँ पे प्रूव हो गई हैं। मैं यहाँ इस बात को इस तरह प्रूव कर सकता हूँ कि एट द एंड जब ये दो नंबर्स आपने लिखे थे तो सम, तो मेरे पास एक नंबर 8 आया है x की जगह पे और y की जगह पे 4 आया है। सम करें तो 12 इक्वल आ गया, ये बात प्रूव। डिफरेंस लें 8 माइनस 4 इक्वल आना चाहिए 4 के, तो ये बात भी प्रूव हो गई है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया प्रॉपरली और इसको हमने प्रूव किया। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम 4 की तरफ जाते हैं। उसमें क्या चीज़ गिवन है इस चीज़ को देखते हैं और उसको प्रॉपरली हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 था। तो इसमें द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज 40, फाइंड इट्स डायमेंशंस। मीन लेंथ और विड्थ आपने एग्जैक्टली फाइंड करनी है। डायमेंशन से मुराद यहाँ पे यही है कि डायमेंशंस फाइंड करें। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद मैं लेट करता हूँ। लेट विड्थ जो है, विड्थ आपके पास इक्वल है x के और लेंथ जो है वो इक्वल है y के। तो यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के। तो सिंपली लिखेंगे लेंथ को किससे डिनोट किया है, y से, तो ये ट्वाइस है विड्थ के। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्मेशन है। देन सेकंड थिंग जो गिवन है वो पैरामीटर है और रेक्टेंगुलर पैरामीटर हमारे पास इक्वल होता है। रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, इस बात को आप समझ लें, ये आपको आगे भी काम आएगी। रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर, तो ये 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। यहाँ पे जो लेंथ गिवन है उसको मैंने x लिया है और विड्थ को मैंने लिया है, सॉरी मैंने लेंथ को लिया है y और विड्थ को x दिया है। ये इक्वल है हमारे पास 30 के। तो यहाँ से ये क्या चीज़ आ जाएगी, तो आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 15 के। तो ये आपके पास फॉर्मेशन थी इक्वेशन नंबर 2 की। अब इसके बाद फॉर्मेशन करनी है मैट्रिक्स की। तो मैं लिखता हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 1 1 और x और y आ जाएगा और बी मैट्रिक्स आ जाएगी 0 15। यहाँ तक फॉर्मेशन करने के बाद बाकी तमाम केसेस पहले की तरह है। तो हमने फाइंड करना है ए एक्स इक्वल आ जाएगा b के, x इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स b के। आपने तो ए इनवर्स को पहले फाइंड करना है, तो ये इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको पुट करें इस इक्वेशन के अंदर तो x इक्वल हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि पहले आप a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 1। तो ये इक्वल आ गया है जी 3 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन कि हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा 1 2 1 माइनस 1 के। तो ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया है। अब इसको आप पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इसके अंदर जब पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट, तो इक्वल है 3 के जी। एडजॉइंट इक्वल है 1 1 माइनस 1 2 के एंड बी मैट्रिक्स जो इक्वल है 0 15 के। मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इनको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन किस तरह करूँगा, x इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन द टू मैट्रिक्स को, तो 0 प्लस 15 देन 0 प्लस 30। तो ये आपकी इनर मैट्रिक्स आ गई।
ये इक्वल आ जाएगी 1/3 विच इज़ इक्वल टू 15 एंड 30। देन ये इक्वल आ जाएगा 5 एंड 10 के। तो आपके पास जो उसका पैरामीटर के डायमेंशन है वो इक्वल आ गए हैं। एक्स डायमेंशन जिसको आपने डिनोट किया है विड्थ, तो वो इक्वल आई है आपके पास 5 के। लेंथ जो कि आपका वाई डायमेंशन है वो इक्वल आया है 10 के। अब यहाँ पे पैरामीटर को हम प्रूफ कर देते हैं कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो वो इक्वल थी 30 के। तो 2 इंटू लेंथ क्या है 10 प्लस विड्थ क्या है 5, तो ये इक्वल होना चाहिए 30 के। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल है 30 के विच इज प्रूव। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम था जिसको सीक्वेंस वाइज हम लेके गए हैं और इसको मैंने प्रूव किया है। देन इसके बाद मैं जाता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें क्या चीज़ें गिवन है और उसको हम किस तरह डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है वो गिवन है, वो क्या है कि 3 बैग्स और 4 पेन जो हैं वो पहले तो कास्ट करते हैं 257, देन 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कास्ट 3 to 4 रुपीज़। फाइंड कास्ट ऑफ बैग्स एंड पेन्स। तो सबसे पहले मैं जो बैग्स हैं इनको मैं डिनोट करूँगा एक्स, और जो पेन्स हैं इनको मैं डिनोट करूँगा वाई से। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स, तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह होगी 3 बैग्स, तो बैग्स आर डिनोटेड बाय एक्स एंड 4 पेन्स प्लस लिखेंगे 4y इक्वल होगा उसकी जो अमाउंट है 257 मीन्स 257 रुपीज़। देन आपके पास 4 बैग्स और 3 पेन है, ये इक्वल है जी 3 to 4 324 के इक्वल है। तो यहाँ से भी आप सिंपली आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे 3 4 4 3 x एंड y, देन लिखेंगे 257 324 लिखेंगे। अब सेम बात आ गई है x इक्वल है b के, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स b के। तो यहाँ से जो कोर है इस क्वेश्चन की मीन असल जो चीज़ है वो a इनवर्स है, वो इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a के। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो a डिटर्मिनेंट 3 4 4 3, तो ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 9 - 16, तो -7 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट किस चीज़ के इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल आ जाएगा 3 3 -4 -4। आप इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी x इज इक्वल टू a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स इक्वल है 2 5 7 3 2 4 के इक्वल है। जब मैं इनकी सिंप्लीफिकेशन करूंगा, मैं इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा -5 to 5 देन -56। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 75 देन 8, इट्स मीन जो बैग्स हैं जिनको x से डिनोटेड किया गया है, तो एक बैग की प्राइस जो है वो 75 है और एक पेन की प्राइस जो है 8 रुपीज़ है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए और आपको ये कहा जाए, सॉरी ये जो 3 बैग और 4 पेन जो इस तरह की चीज़ें गिवन है, तो ये उनकी प्राइस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको
ये बात बोली जाए कि कोई स्पेसिफिक नंबर दिए जाएं और उनकी प्राइस आपसे पूछी जाए, तो सिंपली अगर वो आपको कहे कि 10 पेन हैं, उनकी अमाउंट क्या होगी, तो 10 इंटू जो एक पेन है तो 8 का है तो 80 रुपीज़ आ जाएंगे। इस तरह ही बैग्स के लिए भी आप यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या चीज़ गिवन है, इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ गिवन है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपके पास ये है, इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर्स एज, इफ ट्वाइस द सन्स age is added to the father's age, sum is 70, but if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 55. Find the ages of son and father। तो ये भी आपके पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो सन की एज है मैं उसे लेट करूंगा सन एज को एक्स के, लेट सन्स एज इक्वल है एक्स के, और फादर्स एज जो है वो इक्वल है वाई के। तो यहाँ से जो पहली स्टेटमेंट है, इफ द ट्वाइस द सन्स एज तो मीन्स 2x इज एडेड टू द फादर्स एज तो मीन्स y। एज क्या बनी है उसके बाद, तो 70 बन रही है। देन सेकंड स्टेटमेंट है, इफ ट्वाइस फादर्स एज मीन्स x प्लस 2y, तो वो वहाँ से 55 की इक्वल आई है। सॉरी 55 नहीं है, वो इक्वल है हमारे पास 95 के। ये यहाँ पे 95 है। तो यहाँ से हम फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चन की। तो किस तरह करेंगे, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 1 1 2 2 1 1 2 x y 70 एंड 95। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से इक्वल आ जाएगा x a इनवर्स b के। a इनवर्स इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a के। a डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 1 1 2, तो ये 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा जी 2 2 माइनस 1 के। अब x फाइंड करना है तो x इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट 2 माइनस 1 2 इनटू बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है 70 95। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एक्स मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगी 1/3 इंटू 45 120। मल्टीप्लिकेशन इसलिए हम नहीं कर रहे कि पहले इसको तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल डिस्कशन इस पर हो चुकी है। तो ये 15 40 आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल आ गया है जी 15 के और y इक्वल आ गया है 40 के। तो ये जो आपके पास 2x है तो इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को चेक कर रहा हूँ। मीन्स 2 इंटू 15 प्लस y 40, तो ये 70 के इक्वल होना चाहिए। तो 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70, 70 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि आपने x और y की वैल्यू ठीक फाइंड की है। ये आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ के जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें थे चैप्टर 1 में वो हमने सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और रिव्यू एक्सरसाइज है
उसको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि उसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं और इसके MCQs किस तरह बनाए जा सकते हैं। MCQs में इस पूरे चैप्टर के डिस्कस करूँगा एक अलग वीडियो बना के।